दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो चैप्टर वाइज और सेमेस्टर वाइज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए दे रहा था, उसी कड़ी में ये अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम सोल्डरिंग, रजिस्टर तथा प्रतिरोध का नियम का ये जो चैप्टर है 6 नंबर, छठवां चैप्टर है, उस पर हम बात करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं और बचे हुए जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं कि जो जॉइंट्स होते हैं, ब्रिटानिया जॉइंट्स है, टी जॉइंट्स है, तो वो सब जॉइंटों को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो वो मैं आगे किसी वीडियो में कवर करूंगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल्डरिंग किसे कहते हैं, सोल्डर, सोल्डरिंग की आवश्यकता, फ्लक्स और सोल्डरिंग की विधि। इन कुछ टॉपिकों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक, निश्चित ही आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्डरिंग किसे कहते हैं। सोल्डरिंग, सबसे पहले हम समझते हैं कि सोल्डरिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं सोल्डरिंग। ये जो सोल्डरिंग है दोस्तों, यह एक ही प्रकार की दो धातु है। मान लीजिए एक धातु ये है और एक धातु ये है। अलग अलग धातुओं को तारों से ना जोड़ करके एक तीसरी धातु से जोड़ना। ठीक है, तीसरी धातु से जोड़ने को हम सोल्डरिंग करते हैं। मान लीजिए एक तार ये है और एक तार ये है। इस तार को हम, ये दोनों अलग अलग धातुओं के तार हैं, इन तारों को हम एक तीसरी धातु के तार से हम जोड़ दें, तो इसी को हम सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है, कैसे? इसको हम गर्म कर दें। ये जो तार है हमारा, इसको हम गर्म करके हम इस पर डालें जिससे कि ये जुड़ जाए। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सोल्डर का गलनांक होगा, सोल्डर का गलनांक जो होगा वो इन दोनों धातुओं के जो तार हैं इनसे कम होना चाहिए। मतलब ये जल्दी पिघल जाए, ये ना पिघले। ठीक है, मान लीजिए इसका मान लीजिए 100 डिग्री है, इसका भी मान लीजिए 100 डिग्री है, तो निश्चित बात है कि इसका 100 डिग्री से कम ही होना चाहिए, ये जो सोल्डर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सोल्डर का गलनांक कम होना चाहिए। क्या है कि देखिए, जो सोल्डरिंग होती है इसी को हम टाँका लगाना भी बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसी को हम टाँका लगाना भी बोलते हैं। क्या है कि जब हम इस तार को, मान लीजिए ये दोनों तार हैं, इसको मान लीजिए यहाँ पे ये जॉइंट लग गया और इसको हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है जब इस पर हम सोल्डर गिराते हैं तो इसके खाँचों में जो गैप होते हैं वहाँ पर ये जो सोल्डर होता है वो पिघल करके काफ़ी पतला होकर के इन खाँचों में घुस जाता है। ठीक है, तो जिससे कि ये एक पक्का मजबूत जोड़ बना देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में भी सबसे ज़्यादा हम सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है कि मान लीजिए ये तार है, यहाँ पर हमने जॉइंट मार दिया। ठीक है, और तो उससे क्या होगा कि इसकी जो सुचालकता होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन जब हम इसमें सोल्डरिंग कर देंगे तो इसकी सुचालकता बढ़ जाएगी, ये काफ़ी मजबूत भी हो जाएगा और इसकी जो कंडक्टिविटी है लगभग 100% तक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये सोल्डरिंग होता है। अब हम आइए बात करते हैं कि सोल्डर क्या होता है। दूसरा है सोल्डर। ठीक है, सोल्डर क्या होता है कि विद्युत के कार्यों के लिए सोल्डर जो होता है वो टिन एवं सीसा धातुओं का अलग अलग, मतलब जो अनुपात में इसको मिलाया जाता है, ये मिश्रण होता है टिन और सीसा का मिला हुआ। ठीक है, जो मिश्रण होगा उसी को हम सोल्डर बोलेंगे। सोल्डर दो प्रकार के होते हैं। इसमें से नंबर 1 जो होता है वो नरम सोल्डर होता है और जो दूसरा सोल्डर जो हमारा होता है वो कठोर सोल्डर होता है। दो प्रकार के सोल्डर हमारे होते हैं, नरम और कठोर। विद्युत कार्यों के लिए हमेशा हम
नरम सोल्डर का, विद्युत कार्य के लिए, विद्युत का कार्य के लिए हम हमेशा नरम सोल्डर का उपयोग करते हैं, कठोर सोल्डर का उपयोग हम नहीं करते हैं। ये दोस्तों एक चार्ट है जो कि मैंने बनाया है। इसमें हम समझते हैं कि कौन सा सोल्डर कैसा होता है। तो देखिए इसमें क्या है, सोल्डर के प्रकार है, टिन, सीसा, गलनांक और उसके कार्य। देखिए इसमें सबसे पहले हमारा उत्तम सोल्डर आता है। जो उत्तम प्रकार का सोल्डर होता है उसमें 60% टिन होता है, 40% सीसा होता है और इसका जो गलनांक होता है वो 190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये किस काम में आता है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसके, उत्तम सोल्डर का। अक्सर एग्जाम में भी आ जाता है कि उत्तम सोल्डर का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो ये आप बता सकते हो कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इसका जो गलनांक होता है वो 190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो काफ़ी एग्जामों में पूछ भी लिया जाता है, इसका परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है कि उत्तम सोल्डर में टिन और शीशे का क्या परसेंटेज होता है। तो आप इसको लिख सकते हो, ऑप्शन समझ लीजिए 60 और 40 का अनुपात होता है। नरम सोल्डर जो होता है इसके बाद जो आता है उसको 50 और 50, मतलब टिन जो उसमें 50% होता है, सीसा भी उसमें 50% होता है। तो इन दोनों को मिला करके जो सोल्डर बनता है वो नरम सोल्डर होता है। इसका जो गलनांक होता है वो उत्तम सोल्डर से ज़्यादा होता है। इसका 190 डिग्री, इसका 205 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका काम हम विद्युत कार्यों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। विद्युत कार्यों में ज़्यादातर इसका उपयोग होता है, मतलब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा विद्युत कार्यों के लिए इसका उपयोग होता है नरम सोल्डर का। उसके बाद घटिया या निम्न सोल्डर जो होता है उसमें 40% टिन होता है, 60% सीसा होता है और इसका जो गलनांक होता है वो उत्तम और नरम सोल्डर से ज़्यादा होता है। 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका गलनांक होता है। इसका उपयोग हम मेटल, जो सीट मेटल होते हैं, ट्रेड कार्यों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला है कठोर सोल्डर। कठोर सोल्डर जो दोस्तों जल्दी उपयोग में नहीं आता है नॉर्मली। इसमें क्या होता है कि 33% टिन होता है, 60% जो हमारा शीशा होता है और 1% एंटीमनी होता है। इन तीनों को मिला करके जो सोल्डर बनता है उसको हम कठोर सोल्डर बोलते हैं। इसमें 243 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका तापमान होता है पिघलने का, ठीक है। 243 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघल जाएगा। और यह कार्य जो इसका कार्य हम कार्य लेते हैं वो प्लम्बर के ट्रेड कार्यों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जो कठोर सोल्डर हमारा होता है। तो ये चार्ट में कई क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कठोर सोल्डर में जो तीनों का मतलब टिन, सीसा और एंटीमनी का तीनों का अनुपात दे देगा और पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 33% टिन होता है, 60% सीसा होता है और 1% हमारा एंटीमनी होता है। इसका गलनांक भी काफ़ी पूछ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण चार्ट है, तो इसको समझ लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। अक्सर एग्जामों में इसको पूछ भी लिया जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में भी हम लाइक का टारगेट दोस्तों 100 लाइक का रखते हैं, जो कि निश्चित ही आप पूरा कर दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक केबल में जो लगिंग की जाती है, जो लग लगाए जाते हैं लग, उसमें भी हम उनमें जो गैप छूट जाता है तो कंटिन्यूटी और अच्छी बनाने के लिए, पकड़ और अच्छी बनाने के लिए हम वहाँ पर सोल्डर भर देते हैं। उससे क्या होता है कि कंटिन्यूटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके लिए भी हम सोल्डर का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला है सोल्डरिंग की आवश्यकता। सोल्डरिंग की आवश्यकता ये क्या होता है कि दोस्तों कि बिजली के कार्यों में तारों को जोड़कर, मतलब जोड़ जो है अक्सर लगाने पड़ते हैं बिजली कार्य, क्योंकि तार छोटा पड़ गया या कोई भी कारण से अक्सर जोड़ लगाए ही जाते हैं। तो उन जोड़ों को हम नॉर्मली ट्विस्ट कर देते हैं। तो उस ट्विस्ट से क्या होता है कि उसकी कंडक्टिविटी कमज़ोर रहती है। हम क्या करते हैं कि इन जोड़ों को में जब हम इसमें जब सोल्डरिंग कर देते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता जो होती है, वो 95% से 100% तक बढ़ जाती है, तो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसीलिए हम ज़्यादातर सोल्डरिंग का काम करते हैं कि सोल्डर से हम मजबूत कर देते हैं और उसकी सुचालकता भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, लगभग 100% तक। जो इलेक्ट्रॉनिक कार होते हैं वो सोल्डरिंग के बगैर संभव ही नहीं है। अगर सोल्डरिंग नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कार्य
हो ही नहीं सकता है। इसलिए हर जगह पर इलेक्ट्रॉनिक में 100% सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी होती है। तो सोल्डरिंग की आवश्यकता केवल इसलिए होती है कि जो चालकता होती है बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं सोल्डरिंग का। तो सोल्डरिंग की आवश्यकता इसलिए हमारे इलेक्ट्रिकल में इसीलिए होती है। अगला है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है कि सोल्डरिंग करने के लिए धातुओं को जब तारों को जब गर्म करना पड़ता है, उसमें क्या होता है कि जो बाहरी जो वातावरण है हमारा, उसमें जो हवा होती है, ऑक्सीजन होता है, इससे क्या होता है कि उस पर ऑक्साइड जम जाता है, ठीक है। ऑक्साइड जो हो जाता है तो वो सोल्डर को पकड़ने नहीं देता है। सोल्डर को जो ऑक्साइड होता है उसकी एक परत जम जाती है केबल पे, ठीक है। उस पर केबल पे ऑक्साइड की परत जम गई तो जो सोल्डर हम लगाते हैं तो वो पकड़ अच्छी नहीं रखता है। इसीलिए हम फ्लक्स का उपयोग करते हैं। क्या होता क्या है कि जब फ्लक्स का हम उपयोग करेंगे तो ये वो जो ऑक्साइड होता है उसको जमने नहीं देता है, परत उसकी आने नहीं देता है, और सोल्डरिंग को आसानी से इस केबल पर हो जाने देता है। तो फ्लक्स का उपयोग केवल हम जो ऑक्साइड होता है उसको हटाने के लिए हम फ्लक्स का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है कि ये आसानी से जब आप सोल्डरिंग करते हैं और उस पर आप फ्लक्स लगा देंगे तो ये फ्लक्स गर्मी के कारण से ये इस तार पर पूरी तरह से फैल जाएगा और वहाँ इस पूरे एरिया में कहीं पर भी ऑक्साइड नहीं जमने देगा। और जब फिर आप इसके ऊपर से सोल्डर डालेंगे तो आराम से सोल्डरिंग हो जाएगी। तो सोल्डरिंग में फ्लक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब अगला जो टॉपिक था हमारा सोल्डरिंग की विधि। सोल्डरिंग की विधि, दो प्रकार की सोल्डरिंग होती है, जैसा आप जानते भी होंगे कि पहला होता है इलेक्ट्रिक आयरन से होती है और दूसरा ब्लो लैंप। दो प्रकार से सोल्डरिंग हमारी होती है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारा होता है 25 वाट 250 वोल्ट 65 वाट 250 वोल्ट, मतलब इस तरह से होता है हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी नोक होती है इलेक्ट्रिक आयरन की, यहाँ पर हीटर लगा हुआ होता है और इस हीटर से हम जब ये हीटर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो हम जो सोल्डर होता है हमारा उसको इससे हम गर्म करके पिघला करके हम टाँका लगाने का कार्य करते हैं। तो इससे हम इसी के माध्यम से हम सोल्डरिंग करते हैं। दूसरा तरीका है कि ब्लो लैंप। ब्लो लैंप से क्या होता है कि एक रॉड होती है, उस रॉड को हम ब्लो लैंप से हम गर्म कर देते हैं और फिर जैसे ये मतलब गर्म करने का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। इसको हम बिजली से गर्म करते हैं, इसको हम ब्लो लैंप से गर्म करते हैं। जब गर्म कर देते हैं तो सेम वही एक ही तरीके से ये सोल्डरिंग करने में सहायक होता है। गर्म करके ये भी सोल्डर को पिघलाता है और गर्म करके ये भी सोल्डर को पिघलाता है। तो ये दोनों तरीके लगभग सेम ही होते हैं, बस ये विद्युत से गर्म होता है और ये ब्लो लैंप से गर्म होता है। तो इस वीडियो में जो चीज़ें थी दोस्तों वो लगभग कवर हो गई हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अगर इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उनको वो ये फ़ायदेमंद साबित हो इस चैप्टर। और दोस्तों स्क्रीन के नीचे एक रेड कलर की सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन के बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस चैनल पर रोज़ एक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है, जिसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी, अपने दोस्तों को मिल जाएगी, जिससे वो इन वीडियो को तत्काल देख पाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।